अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने फ़रमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने फ़रमान में रखें। दुआ करनी चाहिए, कहते हैं दुआ में बड़ा असर होता है। आप नमाज़ पढ़ते हो, नमाज में हम जल्दी कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप जल्दी करते हो ना तो आपकी दुआएं भी नहीं कबूल होती हैं। आराम से सुकून के साथ, और जिस तरह से मैंने कहा अल्लाह से ज़िद करके मांगो, भीख मांगो, अल्लाह ताला ज़रूर देता है। चलें जी, आज की रेसिपीज़ आप लोगों को बताते हैं। एक बन रहे हैं चिली प्रॉन, बड़े मज़ेदार से। थोड़ा मौसम अभी बेहतर है, फिर आपको तो जून जुलाई में थोड़ा सा लोग कम कर देते हैं सी फूड बनाना, तो अब तो मौसम एक अच्छा है। रमज़ान थे, इस वजह से भी हमने नहीं बनाया था, तो हमने सोचा वापस से आते हैं। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा बड़ा मज़ेदार सा केक है। मैं माइक्रोवेव ओवन में भी बना लेती हूँ, झटपट सा बन जाता है। आप चाहे तो ओवन में भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही इजी। आप ब्लेंडर में सारी चीज़ें डालें और ब्लेंडर को चलाएं और केक तैयार होता है। इसके साथ एक बहुत मज़ेदार सा सैलड बन रहा है, फ्रूट और वेजिटेबल क्रीमी मज़ेदार सा सैलड है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो 3 रेसिपीज़ है आज आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ तो बस आप देखते रहिएगा, सारी चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को नोट करते रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ का क्या नाम है और किस तरह से इस्तेमाल करें। इजी चॉकलेट केक है, जिसके लिए 1 कप दूध, वैनिला एसेंस आधी चाय का चम्मच है, 3 अंडे हैं, पिसी चीनी 1 कप है। उसके साथ हमें चाहिए बेकिंग पाउडर चाहिए 2 चाय के चम्मच। इसके साथ हमें चाहिए बेकिंग सोडा 1 चुटकी चाहिए, 1 कप मैदा चाहिए, आधा कप ऑयल चाहिए और 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर भी चाहिए। तो बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे। आप सारी चीज़ें बेशक ब्लेंडर में डालें एक साथ, और ब्लेंडर को आप चला दें और सारी चीज़ों को मिक्स करके 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर आप इसको रख सकते हैं। अगर आप ओवन में नहीं रख रहे, आप माइक्रोवेव में भी इसको बना सकते हैं। ओनली 5 to 6 मिनट्स लगते हैं, जिसके अंदर ये बन जाता है। आप सारी चीज़ें मिक्स करें, मिक्स करने के अंदर एक बॉल में डालें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने मिक्स करने के बाद जो माइक्रोवेव ओवन का बटन है ना, वो आपने प्रेस कर देना 5 पे। 5 के बाद आप देखिएगा अगर वो रेडी हो गया, ठीक है, 1 मिनट आप और लगा लीजिएगा तो मज़ेदार सा चॉकलेट केक तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडे तोड़ेंगे, सही है, सारी चीज़ें डालेंगे इसके अंदर, और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। हाय अल्लाह जी, गर्मी होगी बड़ी सख्त वाली, बस अब गर्मी होगी। सैलड, ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आएगी, कुछ वेजिटेबल आएगी जो मेरी खुद की बड़ी फेवरेट है, और सब्जियां बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है इस मौसम में, तो वो भी इंशाल्लाह ताला सारी आएगी। तो यहाँ पर हम दूध बाद में डालेंगे, क्योंकि फिर जब आप दूध पहले डाल देते हैं ना, तो जो अंडे वगैरह डालते हैं तो फुदक के बाहर आ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले 3 अंडों को तोड़ लेती हूँ, ताकि हम आराम से सारी चीज़ों को। अच्छा, ये मेरे पास है कोको पाउडर, इसके साथ मैदा, और इनको हम आप चाहे तो 1 से 2 दफ़ा छान भी ले, ना भी छाने तो वैसे भी आप मिक्स करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। थोड़ा सा फ़र्क तो खैर मैंने आपको बता भी दिया था, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फ़र्क होता है, इसलिए कि बाज़ दफ़ा दोनों चीज़ें सामने रखी होती है तो समझ भी नहीं आती। यहाँ पर अब आप देखिए फ़र्क कैसा है, आपको नज़र आ रहा है। चलिए जी, एक दफ़ा दोबारा आप लोगों से शेयर कर लेती है। ये है बेकिंग पाउडर, जो बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह लग रहा है और थोड़ा सा मैदे की भी शक्ल से मिलता जुलता है। इससे देखिए मैदा और ये बिल्कुल सेम मिल रहे हैं, नज़र आ रहा है ना, दोनों मैदा और ये। अच्छा, अब बेकिंग सोडा वो है जो पकौड़ों में डालते हैं, इसका कलर थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, वाइट सा है। तो ये फ़र्क होता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा हम इसलिए डालते हैं कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जैसे फुलाने के लिए, आपने खमीरी रोटी बनानी है या फिर आपने पिज़्ज़ा की डो बनानी है, उसमें भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा पकौड़ों में हम डालते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर जो है वो हम डालते हैं ज़्यादातर बेक करने के लिए केक वगैरह में, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इतना नहीं फूलता। अगर आप बेकिंग सोडा डालकर आप देर तक रखेंगे तो बिल्कुल बिखर जाएगा, तो इसलिए इसकी कम क्वांटिटी में और ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम डालते हैं, ये मेरे पास है 1 कप मैदा, और 2 खाने के चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे कोको पाउडर के, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए रखेंगे। इसके बाद 1 चुटकी के जितना हम लेंगे ये बेकिंग सोडा और 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, ठीक है, 1 और ये 2 चाय के चम्मच। अब इनको करते हैं हम साइड पे। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, आप ले लीजिएगा 3 अदद अंडे, अलग अलग यहाँ पे एक एक तोड़ते हैं और इसी के अंदर रख देते हैं।
ठीक है, 1 2, और मैंने कहा ना आप इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, आप इसको ओवन में बना सकते हैं। तो हमने ओवन को 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर रख दिया है, ठीक है, वो गर्म करने के लिए रख दिया प्री हीट ओवन, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी हमारी ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें, और इसके साथ यहाँ पर है हमारे पास मैदा, चीनी हमने वो मिला दी है, और ये हमारे पास ये मैदा है, ठीक है। ये सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। चीनी भी है पिसी हुई, इसके साथ मैदा है, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर, सारी चीज़ों को मिक्स कर ले। ये सॉरी मैदा था, मैंने गलत कह दिया था, वो चीनी थी पिसी हुई। मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है, और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इजी चॉकलेट केक। अज्जा: दूध 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, पिसी चीनी 1 कप, अंडे 3 अदद, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चुटकी। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत इजी वाला, झटपट वाला हम बना रहे हैं यहाँ पर चॉकलेट केक। अच्छा, मैंने इसमें चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सब मिक्स कर दिए, ठीक है। अब ब्लेंडर के अंदर आपने क्या करना है, डालना है आधा कप ऑयल, ठीक है। इसके अंदर 3 अंडे, देखिए मैंने कहा ना पहले हम ये डाल देंगे वरना उड़ना शुरू हो जाता है। वनीला एसेंस, दूध, अब इसको हम थोड़ा सा चलाते हैं। ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा, जो भी आप ले रहे हो, ओवन प्रूफ डिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ठीक है, ये अब इसको निकालते हैं, इसको डालते हैं। थोड़ा बड़ा वाला ले लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा, आसानी से रहेगा। ओए अल्लाह जी, ये इसमें डालते हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ रखते हैं और ये वाला यहाँ रखते हैं। ठीक है, आपने ये डालना है। अब आपने ये जो आपके पास रखा हुआ है सारा मिक्स किया हुआ है, ये हम डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैदा मैंने बचा लिया था। अब्दुल्ला, अच्छा, थोड़ा सा मैंने कोको पाउडर स्प्रिंकल करने के लिए ऊपर से डाल दिया था। मैंने कहा वो ऊपर से रखेंगे, तो ये मैंने रख दिया था, ठीक है। 1 टेबल स्पून के जितना ही रख दिया। चले जी, ये चीज़ें हम साइड पे रखते हैं और इसको अब थोड़ा हम मिक्स करते हैं। इसको इस तरह से आपने मिक्स करते जाना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने रख दिया था मैदा, ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना। सबको आपने मिक्स से, बड़ा सॉफ्ट वाला केक बनेगा, झटपट फटाफट वाला। चीनी है जी, बस इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ग्रीस कर लेते हैं। हमारा ये जो है, थोड़ा सा मैंने इसका मिक्सचर जो है ना वो थोड़ा रखा है पतला वाला, ताकि सॉफ्ट वाला केक बने। बिस्मिल्लाह। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी डाल के इसको, बल्कि मैं एक दफ़ा सोच रही हूँ ब्लेंडर कर लूँ, वो थोड़ी सी उसकी गुठलियाँ बनी हुई है ना, तो वो निकल जाएंगी, जो यहाँ पर हमारे मैदे की और उसके साथ इसमें चीनी के। चलें जी, रक्षंदा से बात कर लेते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रक्षंदा। वालेकुम सलाम। रिदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आपका क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, आप सब ठीक ठाक। अब गर्मी आ गई है, मुल्तान में भी गर्मी आ गई, कराची में भी लग रहा है गर्मी। यहाँ भी बड़ी गर्मी है भाई, यहाँ पे तो कराची 2 दिन से बस गर्मी हो गई। हाँ, गर्मी हो गई। हाँ, सर्दियाँ भी हमने देखी, इंजॉय तो किया है, अब गर्मियाँ इंजॉय करेंगे। सही। और इस दफा ठंड काफी लंबी रही है, ठंड काफी थी इस दफा ना जी, काफी टाइम तक रही है। अच्छा, बहरहाल मैं रिदा जवाब देना चाह रही थी कि कॉफी से कोको पाउडर बनता है। कॉफी से कोको पाउडर बनता है? हाँ, यही है मेरे ख्याल में, तो आई थिंक सो। चलें जी, ठीक है। और कॉफ़ी किससे बनती होगी बताया मुझे। अच्छा चलें जी, बस इसको हम चलाते हैं,
बस इसको चलाएंगे, फिर इसमें डाल के 180 सेंटीग्रेड प्रीहीट ओवन में रखेंगे और जब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इजी चॉकलेट केक अज्जा, दूध 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, पिसी चीनी 1 कप, अंडे 3 अदद, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चुटकी। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमने रख दिया है केक को बेक होने के लिए। ठीक है जी, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं और मज़ेदार यहाँ बन रहे हैं चिली प्रॉन। ठीक है जी, इसके लिए आधा किलो झींगे और पतली वाली ग्रीन चिलीज चाहिए 4 अदद, 1 प्याज, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, उसके बाद वर्सेस्टायर सॉस 4 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, टोमेटो केचप 4 खाने के चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चम्मच, 1 अदद अंडे की सफ़ेदी 2 खाने के चम्मच, हरी प्याज चॉप की हुई। बस हम क्या करेंगे पहले ना, देखें ये मेरे पास है झींगे। ठीक है, आप साइज़ देख लीजिएगा, इतना आप ले लें, इससे छोटा बड़ा वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि आपके जेब पे भी डिपेंड करता है। 1200-1500 रुपये किलो है। ठीक है, इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च, नमक और इसको हम करेंगे डीप फ्राई। सही है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो मतलब सॉस है अलग से बनाएंगे। तो 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। ठीक है, 4 टेबलस्पून। इसके साथ आपने लेना है काली मिर्च, नमक, ये मैं साइड पे कर देती हूँ इसलिए कि मेरी स्लीव्स थोड़ी लंबी है ना, तो इसको डिस्टर्ब कर रही हैं। थोड़ी सी काली मिर्च, इसके बाद इसमें नमक। ठीक है, और थोड़ा सा आप सोया सॉस भी डाल देना, 1 अदद अंडे की सफ़ेदी, और इसको हम क्या करेंगे मिक्स करके डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। और जो इसकी सॉस अलग से बन रही है उसका मैं आपको बता देती हूँ वो क्या किस तरह से हमने करना है। तो हम इसमें से अंडे की जर्दी अलग करते हैं और सफ़ेदी को अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये एग वाइट ले लेते हैं इसके अंदर। चलें जी, इसको रख देते हैं। अच्छा, इनको सबको मिक्स करना है और मिक्स करके हमने क्या करना है, इसको डीप फ्राई करके निकालना है। दूसरी साइड पे ऑयल गरम करेंगे, ऑयल गरम करके हमने इसकी वेजिटेबल को और उसके साथ ये जो सारी सॉसेज डाल के एंड में इसको डाल देंगे। तो मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, ये अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। कॉर्नफ्लावर, अंडे की सफ़ेदी और साथ में हमने इसमें डाल दिया था यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च और नमक। चलें जी, इसको अब थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ और दूसरी साइड का मैं आपको बता देती हूँ जो हमने यहाँ पर इसकी सॉस को तैयार करना है, ये यहाँ रख देते हैं। दो से 3 टेबलस्पून आप बेशक ऑयल ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें जाएगा फ्रेश वाला गार्लिक। ये देखें जी, चलिए जी, ज़्यादा नहीं डाल रहे क्योंकि यहाँ पर हमने फ्राई करना है जब इसको झींगों को तो उसका भी ऑयल इसके अंदर होगा। अच्छा, इसको ब्राउन होने देते हैं और यहाँ पर आपने एक एक झींगे को उठाना है और इसके अंदर डालना है और उसको फ्राई करके निकाल लीजिएगा। बाकी ये जो चीज़ें ना, सोया सॉस, वर्सेस्टायर सॉस, टोमेटो केचप वगैरह, ये सारे इसी के अंदर डल जाएंगे। तो शिमला मिर्च और प्याज, हरी प्याज जो है वो हम क्यूब में कटिंग कर लेंगे और वो सारी जो है वो हम क्या करेंगे एंड में डालेंगे। 1 प्याज है, ये शिमला मिर्च है और ग्रीन वाली चिलीज़ है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर, चलें जी, शुगुफ्ता नवाब शाह से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आज तो होल्ड करवा दिया लंबा। फ़ोन पे बात, आप शुक्र करो आपकी कॉल मिल गई है, बात होगी, वरना तो यहाँ पे लोग बेचारे सारे यही कह रहे होते हैं अल्लाह कॉल ही नहीं मिल रही, हम क्या करें। बिल्कुल। कैसी हैं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आपका क्या हाल है? मेरा हाल ठीक है। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि ये जो आप कह रही है ना माइक्रोवेव में केक बन जाएगा, तो ये जिसमें हम खाना गर्म करते हैं उसमें केक बन सकता है? जी जी बिल्कुल बन सकता है, ओनली 5 मिनट्स में बन जाता है। ठीक है। अच्छा, और सवाल का जवाब भी दे दें आज।
जी जी बिल्कुल दे दें, जितनी जल्दी दे सके। हाँ जी, ये बीन्स होते हैं ना इसके कोको के, ये उनको पीस के फिर कोको पाउडर बनता है। कोको बीन्स से, जी जी, ठीक है। सही है। चले जी, आपने कॉल कर ली और आपकी लंबा इंतज़ार करना पड़ा आपको, उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि बहुत लोग लंबा इंतज़ार करते हैं। थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने गार्लिक का चूल्हा बंद कर लिया। एक एक यहाँ पर जाएगा ये झींगा, झींगा लाला। चले जी, इसको हम करेंगे फ्राई और डीप फ्राई करके इसको निकालते हैं। यहाँ पर इसकी सॉस जो है बस 1 मिनट का उसका काम है, ज़्यादा लंबा नहीं, बस इसको हम फ्राई करके निकालते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने इसमें अंडे की सफ़ेदी और ये सारी चीज़ें डाल दी, बस हम इस तरह से इसको डालते जाएंगे और इसको फ्राई करके निकालेंगे। बाकी वेजिटेबल और सैलड मिक्स करना है, सही है। ये देखेंगे माइक्रोवेव का ये क्या करना है, आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। 5 मिनट्स के लिए आपने माइक्रोवेव में डाल देना है। 5 मिनट्स के बाद केक को बाहर निकालें, अगर हो गया सही है, नहीं तो 1 मिनट और चला दें, फटाफट बन जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने बहुत दफ़ा आपको माइक्रोवेव भी सिखाया है। चलें जी, इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करके हम निकालते हैं। और बाकी ये कि यहाँ पर ये सारी, बेशक चाहें तो आप एक बॉल के अंदर मिक्स कर लीजिएगा सारी सॉसेस वगैरह। इस तरह से मेरे पास टोमेटो केचप, काली मिर्च, नमक वगैरह ये सारी इसको मिक्स करके वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैं क्या, अच्छा वेजिटेबल को जब तक कट कर लेते हैं, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, तो हम टाइम क्यों ज़ाया करें। ये देखिए जी हमारी, ठीक है। अच्छा जी, इसको कटिंग करते हैं और प्रॉन्स को फ्राई करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ। चिली ब्राउन अज्जा, झींगे आधा किलो, पतली मिर्चें 4 अदद, प्याज 1 अदद, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, हरी शिमला मिर्च 1 अदद, ओस्टर सॉस 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, टोमेटो सॉस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, हरी प्याज 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर देखें गार्लिक फ्राई हो गया है, प्रॉन्स हमने फ्राई कर लिए हैं, ये देख लीजिएगा। और अब बस सिर्फ मिक्सिंग है, आपको तो वेजिटेबल को तो हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। अब ये गार्लिक को हमने इस तरह से थोड़ा सा, ये देखें जी। इसके बाद ये सब्जियाँ जाएंगी जो हमने कट करके रखी हुई हैं। ग्रीन चिली मैं इसमें ज़रा सा बाद में डालूँगी, ये देखेंगे। और इसको बस 1 मिनट के लिए आपने इस तरह से फ्राई कर लेना। ये गार्लिक है खाली और कुछ भी नहीं है। 2 टेबलस्पून कितना हमने ऑयल डाला है। झींगे जिसको फ्राई करके रखा है, साथ में हम लेंगे ग्रीन चिली, ये बिल्कुल बारीक वाली। कहाँ की बच्चों, अरे वो निकाली नहीं है। स्प्रिंग अनियन 2 टेबलस्पून आपने ये रख लेने, ज़्यादा ना डालिएगा बस, सही है। अच्छा अब हमने इसको अंदर डालना है यहाँ पर ये मेरे पास है सोया सॉस, चूल्हा बंद है, ठीक है। थोड़ी सी काली मिर्च, 4 खाने के चम्मच वॉस्टरशायर सॉस, मज़ेदार वाला जो है ना अरोमा आ रहा है, मज़ेदार वाला। थोड़ा सा इसको इस तरह से मिक्स करते हैं और इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर टोमेटो केचप। अच्छा ग्रीन चिली मैं अभी बाद में डालूंगी, मैंने अभी इसलिए चूल्हा बंद कर दिया। छोटी वाली मिर्चें वो बिल्कुल बारीक वाली है, वो मैं अभी बाद में डाल दूँगी। चले जी, अब मैंने इसलिए इसको बंद कर दिया। अब ये देखें जी, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली। बहुत मज़े वाली जो खुशबू है ना वो आ रही है। अच्छा जी, ये तो क्या सिर्फ ग्रीन चिली डालनी है, वो मैं बाद में डालूँगी। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देते हैं, बिल्कुल कम सा, ज़्यादा नहीं हमने डालना। ये भी हटा देते हैं। और अब हम एक सैलेड की रेसिपी शेयर करें, तो आपको याद है ना केक का,
हाँ, तो वो भी बस बेग साहब भी फरमाइश कर रहे थे, हमने कहा चले जी उनकी भी फरमाइश को पूरा कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब बस हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है स्प्रिंग अनियन और ग्रीन चिली पतली वाली, मैं आपको बाद में बताती हूँ। और केक को भी हम देखते हैं। सैलेड के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर। चलें जी, और सैलेड का खाली मिक्सिंग है, तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो सैलेड का बताते हैं। क्रीमी वेजिटेबल एंड फ्रूट सैलेड। अज्जा: उबले आलू 2 अदद, सेब 2 अदद, खीरा 1 अदद, गाजर 1 अदद, पाइनएप्पल 1 कप, भुट्टे के दाने 1 कप, आइसबर्ग 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी चीनी 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप। तरकीब: सब्जी और फ्रूट को बारीक काट कर एक बोल में डाल लें। अब उसके अंदर नींबू का रस, काली मिर्च, नमक और चीनी डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें क्रीम शामिल करें और ठंडा करके सर्व कर दें। इजी चॉकलेट केक। अज्जा: दूध 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, पिसी चीनी 1 कप, अंडे 3 अदद, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चुटकी। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। एक पैन में थोड़ा तेल डालकर ग्रीस करें। फिर मिक्सचर को पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 20 मिनट बेक कर लें। आखिर में ठंडा करके सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। चिली प्रॉन्स रेडी हो गए हैं, उसके साथ हमारा जो क्विक वाला केक चॉकलेट वो भी रेडी हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पर बना रहे हैं सैलड। ठीक है, सैलड को सिर्फ मिक्स करना है। अज्जा मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहे अपनी मर्ज़ी से फ्रूट्स वगैरह जो जो आप डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो चीज़ें ले रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास है, चले मैं आपको बताती हूँ, देखिए दी एप्पल, आइसबर्ग, ये बॉयल किए हुए पोटैटोज़, इसके बाद कोकम्बर, खीरा, कैरेट, गाजर, इसके बाद स्वीट कॉर्न, इसको यहाँ रख देते हैं, पाइनएप्पल। अच्छा, ये फ्रूट कॉकटेल था, आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं, बीच में डाल सकते हैं, बड़े मज़े का टेस्ट आ जाएगा। तो मैं भी इसमें डाल ही देती हूँ फ्रूट कॉकटेल भी। हम फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड बना रहे हैं तो इसलिए। अच्छा, अब इसके अंदर हमने डालना है यहाँ पर बिल्कुल पिंच, बिल्कुल 1 पिंच के जितना आपने सॉल्ट डाल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर है हमारे पास पिसी हुई चीनी, साथ में काली मिर्च आधी चम्मच, और इसके साथ क्रीम। ये मेरे पास है क्रीम। ये बहुत मज़े का सैलेड होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड। बस अब इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, आइसबर्ग है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू, खीरा, साथ में मैंने डाल दी इसके अंदर थोड़ी सी गाजर और काली मिर्च, नमक, और इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं थोड़ी सी। अच्छा, आप अपने हिसाब से और फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जो आप फ्रूट आप सीजन वाइज हैं दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं। तो मैं अब इसको निकालती हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा ये मैंने सॉल्टेड बिस्किट भी रखे हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर हम डाल देते हैं ये सॉल्टेड बिस्किट, इसके साथ मज़े के लगेंगे आपको, लेकिन जिस टाइम पे आपने सर्व करना तो उस टाइम पे आपने डालने ये वाले सॉल्टेड बिस्किट। चलें जी, ये हो गई हमारी आज की रेसिपीज़, और ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। मज़े की रेसिपीज़ थी, झटपट वाली रेसिपीज़ थी। चलें जी, तो चलें जी, अब रुखसती का टाइम आ गया है, मेरी नहीं शो की रुखसती का। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है नई रेसिपीज़ के साथ। उस मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।